वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का ये सेशन एक बार फिर से एडिटोरियल पर आधारित है। आज ही के द हिंदू के अंक में छपे एक एडिटोरियल को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसकी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, किस बात पर चर्चा की गई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे हम उसकी मीनिंग, उससे मिलते जुलते जो सिनोनिम्स हैं उन सारे वर्ड्स को आपके सामने रखेंगे। साथ में जैसा कि पहले करते आए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बताते चलते हैं कि कौन सा वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली मेंबर से जुड़ा हुआ है, अर्थात वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। इन सब पर भी विशेष बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो या ना करते हो, अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो अंग्रेजी में आपकी हाथ तंग है उसमें थोड़ा बहुत आप बेहतर कर पाएं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन ये है जहां पर आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। 20 या 25 मिनट के दौरान हम जो एनालिसिस आपके सामने रखेंगे उससे आपको बहुत कुछ फायदा होगा। एक तो स्ट्रक्चरल बेनिफिट होगा कि सेंटेंसेस की कैसे रचना की जाती है, न्यूज़पेपर में आखिरकार कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से नए वर्ड्स उपयोग कर सकते हैं, उन सब की जानकारी मिलेगी। साथ ही किसी भी पैराग्राफ को कैसे समझा जाए हिंदी यानी अक्षरशः ट्रांसलेशन किए बिना, क्योंकि अक्सर लोग उसको अक्षरशः ट्रांसलेशन करने लगते हैं जहां पर वो फंस जाते हैं। मैं यहां पर बस एक आपको समरी आपके सामने रखता हूं, ये बताने की कोशिश करता हूं कि बिना अक्षरशः ट्रांसलेट किए हुए भी आप न्यूज़पेपर में छपे न्यूज को, एडिटोरियल को और आर्टिकल्स को आसानी से समझ सकते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे। चलिए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में क्या संदर्भ वर्णित है और कौन कौन से नए वर्ड सीखने को मिलते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं और आज जो एडिटोरियल मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं उसको आपके सामने रखते हैं। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आज अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आज का संदर्भ क्या है। पहला है, जो हेडिंग है यहाँ पर, बीटिंग द हीट। बीटिंग द हीट से कुछ खास ऐसा पता नहीं चल रहा है, किसी हीट को हराने की बात कही जा रही। कह रहा है इंडिया मस्ट इंक्लूड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का क्या मतलब होता है? एन एडिशनल पेमेंट, ठीक है, बोनस। किस चीज के लिए भैया? कह रहा है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। किस बात के लिए कह रहा है? फॉर एडॉप्शन ऑफ इफेक्टिव कूलिंग प्लान्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है, कूलिंग प्लान्स, ठीक है। हाँ, प्लैनेट्स टेम्परेचर। देखिए यहां से क्लियर हो रहा है कि द स्टेडी राइज इन द प्लैनेट्स टेम्परेचर as a consequence of humanity's unfettered use of fossil fuel forms the backdrop to altered weather patterns everywhere। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि इंडिया मस्ट इंक्लूड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब है कि भारत को अवश्य जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो क्या कह रहा है, एडिशनल पेमेंट उसके लिए जारी करना चाहिए या क्या कहते हैं, शामिल करना चाहिए फॉर एडॉप्शन ऑफ इफेक्टिव कूलिंग प्लान्स। मतलब है कि प्रभावी कूलिंग प्लान्स के लिए जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके लिए एक फाइनेंशियल जो है इंसेंटिव शामिल करना चाहिए। कह रहा है द स्टेडी राइज इन प्लैनेट्स टेम्परेचर एज अ कंसीक्वेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज अनफेटर्ड। देखिए अनफेटर्ड क्या कहने का मतलब क्या है कि नॉट कंट्रोल्ड, लिमिटेड और प्रिवेंटेड बाय एनीवन। अनसेटल्ड इसके सिनोनिम्स के तौर पर रख सकते हैं, अनटाइड रख सकते हैं, मतलब अनकंट्रोल्ड कहिए। अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल forms the backdrop। अब backdrop का मतलब है कि background, the setting for a scene, event और situation। इसको हिंदी में अगर कहें तो पृष्ठभूमि। आप आसानी से समझ सकते हैं, एक जो है भूमिका तैयार कर रहा है, एक संदर्भ वहां पर बन रहा है। टू altered बदलने के लिए, हेर-फेर करने के लिए, weather patterns everywhere, ठीक है। वेदर का जो पैटर्न है उसमें हेर-फेर करने के लिए, बदलने के लिए, उसके साथ छेड़छाड़ हो जाए, ऐसा एक भूमिका जो है वहां पर तैयार हो रही है। आगे क्या कह रहा है कि इंडिया टू हैज बीन रजिस्टरिंग इंस्टेंसेस ऑफ एनॉमलस वेदर। अब कह रहा है कि इंडिया भी जो है वो क्या रजिस्टर कर रहा है, क्या मतलब उस पे, मतलब क्या दर्ज हो रहा है। इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जांपल्स, और इस वर्ड की चर्चा पहले भी हो चुकी है। कह रहा है इंस्टेंसेस ऑफ एनॉमलस। अब देखिए ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एबनॉर्मल, इरेगुलर, डाइवर्जेंट वेदर। मतलब है कि अनियमित वेदर का जो है एक वो दर्ज कर चुका है इंडिया भी, विद
with alarming frequency with an erratic monsoon and coastal erosion। अब देखिए यहां पर जो erratic है ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है having no fixed course, wandering, fickle, ठीक है। और erosion का मतलब होता है gradual decline of something, corrosion कह सकते हैं इसको। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने भी जो है उदाहरण, कई सारे उदाहरण जो है इरेगुलर एबनॉर्मल वेदर पैटर्न के दर्ज किए हैं। और क्या है, विद अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी विद एन एरेटिक, एरेटिक मतलब है कि जो मानसून फिक्स होता था पहले उसमें कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी आई है, वो फिक्स नहीं रह गया है। एंड कोस्टल इरोजन, और जो तटीय इलाके के इरोजन की बात है उसको भी दर्ज किया गया है। कह रहा है हाउएवर सम रीसेंट चेंजेस आर सीमिंगली पैराडॉक्सिकल। अब देखिए सीमिंगली कहने का मतलब है प्रकट रूप से, जैसा पता चल रहा है। कह रहा है क्या कह रहा है, फ्रॉम अपीयरेंसेस अलोन एपरेंटली ऑस्टेंसिवली। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि जो चेंजेस है, सम रीसेंट चेंजेस आर सीमिंगली पैराडॉक्सिकल। ये क्या है, पैराडॉक्सिकल का मतलब देखिए कंट्राडिक्टरी, नॉनदलेस पॉसिबली ट्रू, ठीक है। ये ऐसा है कि ये पैराडॉक्सिकल मतलब है कैसा लग रहा है, कंट्राडिक्टरी लग रहा है, लेकिन फिर भी संभवतः ये सही है। क्या कि भाई सम रीसेंट चेंजेस, कह रहा है एन एनालिसिस ऑफ पब्लिक वेदर डेटा ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE सजेस्ट दैट, जो डेटा कह रहा है कि एन एनालिसिस ऑफ पब्लिक वेदर डेटा ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE suggest that the all India average temperature during the monsoon months, कौन सा है भाई, जून सितंबर, is higher than the summer months, मार्च और मई, ठीक है। मॉनसून मंथ में क्या है कि हायर रहा है, किस मंथ से, समर मंथ से। मॉनसून टेम्परेचर्स आर 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन एवरेज समर टेम्परेचर्स। एवरेज जो गर्मी का टेम्परेचर है उससे 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज तौर पर वो हाई रहा व्हेन कंपेयर्ड फ्रॉम 1951 टू 1980, मतलब जब कंपेयर किया गया 1951 से 80 के बीच में। कह रहा इन 2012 टू 2021 दिस एनॉमली, फिर से देखिए एबनॉर्मल, रोज टू टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज said that India's average temperature has risen 0.62 degree centigrade from 1901 to 2020, but the CSE analysis says, अब देखिए क्या कह रहा है कि इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि इंडियाज एवरेज टेम्परेचर हैज राइजन 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 1901 टू 2020, लेकिन CSE जो कह रहा है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसका एनालिसिस कह रहा है कि सपोर्टिंग सिमिलर स्टडीज on these lines that this has not meant a uniform का मतलब है एक जैसा rise in temperatures across season. It is the winter January and February and post monsoon October December average all India temperatures that have risen faster than even the monsoon and summer temperature average daily maximum temperature for northwest states इन, ठीक है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, उसी डेटा को बात करते हुए सपोर्टिंग सिमिलर स्टडीज ऑन दीज, बहुत ही आसान लाइन है, चूंकि ये क्या कहते हैं हमारे मौसम और वातावरण से जुड़ा हुआ है तो बातें समझ में आसानी से आ रही है। क्या कह रहा है, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज said that India's average temperature has risen 0.62 degree centigrade from 1901 to 2020, but the CSE analysis says supporting similar studies on these lines that this has not meant a uniform rise in temperature across season। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक जैसा जो है सीजन दर सीजन जैसे बदलते गए तो उसमें एक ही जैसा राइज रहा है। क्या कह रहा है, it is the winter January and February and post monsoon October December average all India temperatures that have risen faster than even the monsoon and summer temperatures average daily maximum temperatures for northwestern states in, आगे देखिए, March was 30.7 degree centigrade whereas all India average was 33.1 degree centigrade or 2.4 degree centigrade hotter, ठीक है। यहां से क्या कह रहा है, 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड हॉटर। कह रहा है द एवरेज डेली मिनिमम टेम्परेचर showed an even larger 4.9 degree centigrade difference. Central India's normal maximum was 2 degree to 7 degree centigrade higher, while South Peninsular India's normal minimum 4 degree to 10 degree higher than temperatures in Northwest India। मतलब है कि ये टेम्परेचर बताया गया कि भैया कितना हायर रहा, तो देखिए
2.4 डिग्री हॉटर। फिर एवरेज कह रहा है डेली मिनिमम टेम्परेचर शोड एन इवन लार्ज 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस। सेंट्रल इंडिया में क्या रहा, नॉर्मल मैक्सिमम वाज 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड हायर, व्हाइल साउथ पेनिनसुलर इंडियाज नॉर्मल मिनिमम वाज 4 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन टेम्परेचर्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। मतलब है कि उससे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहा उससे उतना हायर रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, द सेटरिंग, यहां पर एक वर्ड है सेटरिंग, ये देखिए द लगा हुआ है। पिछले दिन में मैंने कहा था कि अगर आर्टिकल दिया हुआ है तो उसके बाद जो आएगा वो नाउन हो सकता है, और वर्बियल नाउन हो, नॉर्मल नाउन हो। द एंड और ब्रेक, ठीक है, इम्प्लोड, ठीक है, पल्वराइज। क्या कह रहा है, द सेटरिंग ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड्स, जो ये टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द चेंजेस, ये सिर्फ एक पार्ट है, एक हिस्सा है बदलाव का। ये जो तापमान में उड़फेर हो रहा है, जो इसके रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वो क्या कह रहा है कि सिर्फ ओनली वन पार्ट ऑफ द चेंजेस। देयर इज आल्सो एविडेंस ऑफ टोल ऑन लाइव्स, ये क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ समथिंग। टोल नाउन है कि जीवन पर भी इसके प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। कह रहा है फ्रॉम 2015 to 2020 2137 people had reportedly died due to heat stroke in northwest India, but southern India had reported 2444 deaths due to excess environmental heat। अब देखिए कि ये जो नॉर्थ वेस्ट में है 2137 एंड सदर्न इंडिया में क्या कह रहा है 2444 डेथ्स ड्यू टू एक्सेस एनवायरमेंटल हीट, विद आंध्र प्रदेश अकाउंटिंग फॉर ओवर हाफ द रिपोर्टेड कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज का मतलब होता है एन एक्सीडेंट दैट कॉजेज समवन टू डाई, कैटास्ट्रॉफ कह सकते हैं, ये नाउन है, ठीक है। द अर्बन हीट आइलैंड्स इफेक्ट whereby cities because of concrete surfaces and dense population tend का मतलब होता है have a tendency to disposition to do or be something। क्या कह रहा है, किस तरह से tend to on average be hotter than rural habitats। बिल्कुल, शहरों में क्या होता है कि cities because of concrete surface and dense population, शहरों में क्या होता है, एक तो concrete surface होता है, दूसरा dense population होता है, इसकी वजह से क्या कह रहा है tend to on average be hotter than rural habitats also contributed to heat stress, और इसीलिए जो है हीट स्ट्रेस बढ़ा है। कह रहा है इंडियन ऑथोरिटीज आर कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट का मतलब है कि हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस उसमें है, ऑफ कॉग्निजेंट ऑफ दीज ट्रेंड्स विद सम स्टेट्स लेड बाय गुजरात हैविंग हीट एक्शन प्लान्स, HAP हीट एक्शन प्लान्स यहां पर है, ठीक है। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज वर्किंग विद 23 आउट ऑफ 28 हीट प्रोन का मतलब होता है लाइकली और लाइबल टू सफर फ्रॉम, डू और एक्सपीरियंस, वल्नरेबल कह सकते हैं, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। स्टेट्स टू डेवलप HAPs दैट स्ट्रेस चेंजेस इन द बिल्ट एनवायरनमेंट, ठीक है, यूजिंग मटेरियल दैट कीप्स द इंडोर कूलर, हैविंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम अबाउट द हीट वेव्स एंड इंप्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रीट हीट स्ट्रोक पेशेंट्स। मतलब है कि इसमें जो यहां पर बात कही जा रही है, क्या कहा जा रहा है भैया, हीट एक्शन प्लान को लेकर के कि द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज वर्किंग, काम कर रही है विद 23 आउट ऑफ 28 हीट प्रोन स्टेट्स टू डेवलप HAPs दैट स्ट्रेस चेंजेस इन द बिल्ट एनवायरनमेंट यूजिंग मटेरियल दैट कीप्स द इंडोर कूलर, है ना, हैविंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम अबाउट हीट वेव्स, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम हो किस चीज के लिए, हीट वेव्स के लिए, एंड इंप्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इंप्रूव किया जा रहा है टू ट्रीट हीट स्ट्रोक पेशेंट्स, ठीक है, हीट स्ट्रोक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए ताकि जो कैजुअलिटीज है उसकी संख्या घटे। कह रहा है हाउएवर मच रिमेन्स इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट ऑफ रूरल इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट्स टेकिंग स्टेप्स टू प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग इन वेज दैट रिकॉग्नाइज द डेंजर्स फ्रॉम अ वार्निंग एनवायरनमेंट, है ना। इट इज टाइम दैट इंडिया इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। पूरा बताने के बाद यहां पर एक कंक्लूजन लेके आया कि ये टाइम है जहां पर कह रहा है कि इंडिया इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, प्रेफरेबली मतलब आइडियली इफ पॉसिबल, कहता है प्रेफरेबली का मतलब है इफ पॉसिबल, अगर संभव है, ठीक है, ये एडवर्ब की तरह काम करता है। अब यहां पर देखिए कि प्रेफरेबली भाया बजट आउटलेस, आउटलेस का मतलब एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन समथिंग, ठीक है, बजट के माध्यम से जो है, अगर इफ पॉसिबल भाया बजट आउटलेस फॉर इफेक्टिव कूलिंग प्लान्स, है ना, किस चीज के लिए, कि भैया ये जो हीट स्ट्रोक का स्ट्रेस है जिसकी वजह से इतने लोगों की जान जा रही है, परेशानी हो रही है, उसको ठीक किया जा सके। क्या कह रहा है, इफेक्टिव कूलिंग प्लान्स। एडेप्टिंग मतलब है कि मेक फिट फॉर, एकोमोडेट और एडजस्ट,
टू एंड मिटिगेटिंग। मिटिगेटिंग का मतलब होता है लेसन, ट्राई टू लेसन, मेक लेस सीवियर और हार्श, ठीक है, एक्सटेनुएट और पैलिएट। दिस मोस्ट विशरल चैलेंज is the need of the hour. Visceral challenge का मतलब होता है based on deep feelings and emotional reactions rather than on reason or thought. Intuitive है ना? तो यहां पर सीधा कह रहा है कि भाई adapting इस चीज को क्या करे, accommodate करने के लिए, adjust करने के लिए, to and mitigate करने के लिए this most visceral challenge is the need of hour. मतलब इस समय का जो ये visceral challenge है उसको निपटाने के लिए ये जरूरी है कि एक जो है फाइनेंशियल इंसेंटिव की व्यवस्था की जाए, पॉसिबल हो तो बजट आउटलेस के द्वारा ऐसा किया जाए ताकि एक इफेक्टिव कूलिंग प्लान तैयार किया जाए। और जो हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है जिस वजह से जो है बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, बहुत सारी परेशानी हो रही है, उसको कम किया जा सके। ये टॉपिक बेसिकली आप कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसको लेकर के बात यहाँ पर की गई थी। चलिए जो कुछ वर्ड्स है हम यहाँ पर हाईलाइट करें, कुछ ज्यादा वर्ड्स तो इसमें है नहीं। इंसेंटिव का मतलब होता है एन एडिशनल पेमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए अनफेटर्ड का मतलब होता है नॉट कंट्रोल, लिमिटेड और प्रिवेंटेड बाय एनीवन, अनसेटल्ड, अनटाइड कह सकते हैं, ठीक है। बैकड्रॉप का मतलब होता है बैकग्राउंड, द सेटिंग फॉर सीन, इवेंट और सिचुएशन, पृष्ठभूमि कह सकते हैं, ठीक है। अल्टर का मतलब छेड़छाड़ बदलने से है वहां पर। एनॉमलस का मतलब होता है एबनॉर्मल, इरेगुलर, डाइवर्जेंट, ठीक है। उसके बाद एरेटिक का मतलब है हैविंग नो फिक्स कोर्स, वॉन्डरिंग, फिकल। इरोजन का मतलब है ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ समथिंग और कोरोजन। उसके बाद सेमिंगली का मतलब होता है फ्रॉम अपीयरेंसेस अलोन, अपरेंटली और ऑस्टेंसिवली। पैराडॉक्सिकल का मतलब है कंट्राडिक्टरी बट नॉनदलेस पॉसिबली ट्रू। फिर उसके बाद इस पेज पर कोई भी ऐसा कठिन वर्ड नहीं है। अगले वर्ड पेज पर आते हैं। सेटरिंग का मतलब होता है टू एंड और ब्रेक, इम्प्लोड और पल्वराइज, ठीक है। टोल का मतलब होता है एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ समथिंग। उसके बाद कैजुअलिटीज, एन एक्सीडेंट दैट कॉजेज समवन टू डाई, कैटास्ट्रोफ कह सकते हैं इसको। उसके बाद है टेंड का हैव अ टेंडेंसी और डिस्पोजिशन टू डू और बी समथिंग। उसके बाद फिर अगला वर्ड है कॉग्निजेंट का मतलब हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस। फिर उसके बाद यहाँ पर है प्रोन का मतलब लाइकली और लाइबल टू सफर फ्रॉम, डू और एक्सपीरियंस और वल्नरेबल। उसके बाद जो यहाँ पर है इसमें वर्ड है प्रेफरेबली का मतलब होता है आइडियली, इफ पॉसिबल, अगर संभव हो। आउटलेस का मतलब है एन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन समथिंग। उसके बाद अडेप्टिंग, मेक फिट फॉर और एकोमोडेट। मिटिगेट का मतलब होता है लेसन, ट्राई टू लेसन, मेक लेस और सिवर और हार्श, ठीक है। एक्सटेनुएट और पैलिएट। उसके बाद विजुअल का मतलब है बेस्ड ऑन डीप फीलिंग्स एंड इमोशनल रिएक्शंस रादर देन ऑन रीजन और थॉट। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सेशन छोटा ही था, ज्यादा वर्ड्स नहीं मिले, लेकिन आपको संदर्भ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपको इतना भरोसा जरूर हो गया होगा कि अगर मैं एडिटोरियल लेकर के नहीं भी आऊं तो भी आप द हिंदू के एडिटोरियल में से एक या दो को आसानी से धीरे धीरे पढ़ते हुए, समझते हुए अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा भी सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं, ताकि आगे से आप पूरी तरह से और अच्छे से अंग्रेजी पढ़ सकें, लिख सकें, बोल सकें और अपने एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड किए गए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से बिता लेने का, लेकिन आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजन का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। अगले दिन इसी तरह के एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।